एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इन मैम का ये सामान है, अब बिल करवाना है। हाँ तो ठीक है, ऊपर काउंटर पे ले जाओ और इनकी बिलिंग करा दो। अरे नहीं नहीं साहब, ये इतना सारा सामान हमारा नहीं है। हमें तो बस आधा किलो चीनी और 1 किलो दाल चाहिए थी। ये इतना सारा इतना महंगा सामान नहीं नहीं, हम नहीं खरीद सकते ये। सर ये झूठ बोल रही है, अभी तो मेरे साथ साथ पूरा घूम रही थी, मैडम ये भी दे दो, मैडम वो भी दे दो। अब जब बिलिंग कराने का टाइम आया तो बकवास कर रही है, नाटक कर रही है। ये सामान तेरा नहीं है तो फिर किसका है? मेरा सामान है। 1 घंटे से तेरे साथ ऊपर से नीचे घूम रही हूँ, मैडम ये भी दे दो, मैडम वो भी दे दो। अब मना कर रही है, मैडम ये मेरा सामान नहीं है। देखिए मैम साहब, आप ये क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने आपको कब का इतना सारा सामान रखने के लिए? हम तो बस आधा किलो चीनी और दाल लेने आए थे और हमने वही कहा था रखने के लिए बस। आप खुद ही देखिए ना मैम साहब, ये तो कितना महंगा और कितना सारा सामान है। इतने महंगे सामान में तो हम अपने 2 महीने गुजार लेंगे। हम इतना महंगा सामान नहीं खरीद सकते, हमारी कोई औकात नहीं है इसको खरीदने की। तुझे क्या लगता है मैं बहरी हूँ या फिर मुझे दाल चावल चीनी में कोई फर्क समझ में नहीं आता? और ये तो तूने बहुत अच्छी बात की कि तेरी औकात नहीं है। जब तेरी औकात नहीं थी तो औकात से बाहर जाकर इतने बड़े मार्ट में आके शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? किसी दुकान से सामान खरीद लेती, 250 ग्राम चीनी खरीद लेती, 250 ग्राम दाल खरीद लेती। तेरी ना इतनी ही औकात है। और मुझे तो लगता है कि तेरी ना 250 ग्राम दाल चावल खरीदने की भी औकात नहीं है। और जब पैसे देने की बारी आई तो ड्रामे कर रही है, नाटक कर रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। 1 मिनट देविका, मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज शांत हो जाओ। मैडम आपने ये क्या लगा रखा है कि आपने ये सामान नहीं लिया है, वो सामान नहीं लिया है? अगर आपने ये सामान लिया है तभी तो मैडम ने बकेट में रखा है ना, तो आप जाइए इसकी बिलिंग कराइए। देखिए ऐसे शोर शराबा मत कीजिए, यहाँ पर और भी कस्टमर्स आ रहे हैं, उन लोगों पर हमारा क्या असर पड़ेगा? वो क्या सोचेंगे कि हमारे मार्ट में इस तरीके के कस्टमर आते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। सो प्लीज़ शांति से ऊपर जाइए और इसकी बिलिंग कराइए। देखिए साहब, ये सब क्या बोल रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम इतना सारा सामान क्यों लेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इतना सामान खरीद लें। हमने तो अपने पैसों के हिसाब से बस चीनी और दाल ली थी। और ये मैम साहब पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। महंगा सामान है, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा कि ये सामान ना बहुत महंगा है। तुम जैसे लोगों की औकात भी नहीं होगी ना तुम इतना महंगा सामान खरीद सको। अरे जब औकात नहीं है तो क्यों खरीदने आई थी? एक बार अपने आप को देख। और तुझे देख के ना जो बाकी के रिच कस्टमर आते हैं वो भी यहाँ पर आना बंद कर देंगे। सर मैं तो कहती हूँ ना, इन जैसे लोगों को ना यहाँ पर आना ना बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, कहीं इन लोगों की वजह से ना हमारा लॉस ना हो जाए। देविका 1 मिनट, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। गलती इंसान से हो जाती है, मैं पूछता हूँ, रुको। और मैम आपने ये सामान मैम को बताया था ना, तभी मैडम ने रखा होगा। अगर आपको ये सामान नहीं लेना था तो आप तभी मना कर देती ना, मैडम रखती ही नहीं ये सामान। अब आपने इतना सारा सामान लिया है, मैम का टाइम वेस्ट किया है, अब आप बोल रही हैं कि सामान आपका नहीं है। साहब हम तो बता देते, पर हमें पता ही नहीं था कि मैडम हमारा सामान भर रही हैं। हमें लगा वो किसी और कस्टमर का सामान रख रही होंगी, वरना हम इनको पहले ही रोक देते। इतना सामान तो हम नहीं ले सकते थे साहब, ये तो बहुत महंगा है। अगर हमें पता होता तो हम क्यों लेने देते? सर ये ना शराफत का नाटक कर रही है, ये कोई सीधी विधि नहीं है। माना कि ये अनपढ़ जाहिल गवार है, चलो अच्छी बात है, अपनी बुराई ना ये खुद ही कर रही है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और सर मैं इतने समय से स्मार्ट में काम कर रही हूँ, कभी कोई आपको शिकायत का मौका दिया है? कभी ऐसा हुआ है कि मेरी वजह से किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हुई है? सर आज तक नहीं हुई है। जब सर आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस कस्टमर को क्या सामान देना है क्या नहीं देना। सर मैं तो कहती हूँ ना कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ और इसे ना यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाओ, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। 1 मिनट देविका, शांति से बात करो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, लेकिन तुम शोर मचाए जा रही हो। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है क्या कि कस्टमर से किस तरीके से बात की जाती है? वो हमारे यहाँ पर कस्टमर है, और कस्टमर ना गरीब अमीर नहीं होता, कस्टमर होता है। और तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी कि कस्टमर भगवान समान होता है। अगर कस्टमर हमारे मार्ट में आए ना तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और प्यार से उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें क्या सामान चाहिए। और तुम बार बार उन्हें गरीब बोलकर उनकी बेइज्जती कर रही हो। हमारे मार्ट में ये कहाँ लिखा है कि हमारे मार्ट के अंदर सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं, गरीब इंसान नहीं? हमारा जो मार्ट है ना,
ये सबके लिए बराबर है। यहाँ पर गरीब इंसान भी आकर शॉपिंग कर सकता है और अमीर इंसान भी आकर शॉपिंग कर सकता है। तो तुम बार बार इन्हें गरीब बोलना बंद करो। समझ में आई बात? तो तुम इन्हें बार बार गरीब बोलना बंद करो। बात आई समझ में? लेकिन सर आप क्यों इसका सपोर्ट कर रहे हैं और आप इसकी वजह से मुझे सुना रहे हैं? मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है सर। मैं मानती हूँ कि आपने कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं किया है। यहाँ पे कोई अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, लेकिन सर इन जैसे लोग ना आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। आप नहीं समझती, दुनिया ना बहुत खराब है। और सर ये ना मेरे आगे पीछे खुद ही घूम रही थी, मैडम वो भी दे दो, मैडम वो भी दे दो। अब सर मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ, 1 घंटा कभी ऊपर वाले स्टोर में जाऊँ फिर नीचे आऊँ। मैं भी तो उसकी हेल्प ही कर रही थी। लेकिन ना सर आजकल का जमाना ना किसी की मदद करने का नहीं है, वो तो मैंने देख लिया। नेकी कर और दरिया में डाल। लगता है देविका तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। और तुमने ये क्या बात लगा रखी है बार बार कि तुम ऊपर गई थी, नीचे गई थी, ये सामान इकट्ठा किया तुमने, कभी वहाँ से सामान उठाया? ये तुम्हारा काम है और तुम्हें हर महीने इसी चीज़ की सैलरी मिलती है। तो हमारे यहाँ पर जो भी कस्टमर आता है ना, उसकी देखभाल करना और हमारे कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना, यही तुम्हारा काम है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। अगर कस्टमर अपने आप सामान ले लेते तो तुम्हारी ज़रूरत क्या थी हमें? क्यों तुम्हें हम 50,000 रुपये सैलरी देते हैं? इसी बात की देते हैं कि तुम हमारे मार्ट में आए हुए कस्टमर्स की बेइज्जती करो, इसलिए रखा तुम्हें यहाँ पर। देखो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुमने दोबारा मेरे किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी की या उन्हें नीचा दिखाया कि वो गरीब है अमीर है, तो मैं ये गलती ना माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे मार्ट में आया हुआ हर एक इंसान बराबर है। ना तो यहाँ पर कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है। और जिसका जो दिल करेगा वो इंसान वो शॉपिंग करेगा, और जिस इंसान का दिल नहीं करेगा शॉपिंग करने का, वो यहाँ से घूम कर भी जा सकता है। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, तो चुपचाप खड़ी रहो। और मैम, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आपको इस तरीके से अकेला नहीं आना चाहिए ना। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप घर से प्लीज़ लिस्ट बनाकर आया करें, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप साथ में किसी इंसान को लेकर आया करें ना, जो थोड़ा समझदार हो, जिसको पता हो चीज़ों के बारे में। अब देखिए, आपने इतना सारा सामान भरवा लिया है ना, टाइम वेस्ट होता है हमारा। और भी कस्टमर होते हैं यहाँ पर, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अभी इस तरीके से शोर शराबा हो रहा है, लोग आते जाते देख रहे होंगे, वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि हमारे मार्ट में लड़ाई झगड़ा होता है, किस तरीके के लोग आते हैं यहाँ पर, इससे हमारे मार्ट का नाम खराब होता है। आसपास के लोग क्या सोचते होंगे कि हमारा मार्ट इस तरीके का है, यहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस तरीके से हमारी मार्केटिंग खराब हो जाएगी। सो प्लीज़ मैम, इस बात का आगे से आप ध्यान रखें। और देविका, तुम ये सामान जहाँ पर था वहीं रखो और मैम को जो चाहिए वो ला कर दो। सर देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, आपको बात बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आपके स्टोर में इन जैसे गरीब लोग आएंगे ना, तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नौकरी छोड़ दोगी? और अगर तुमसे गलती हुई तो माफ़ी मांग लो, बात खत्म। और ये क्या बात हुई? तुम कहीं और भी तो नौकरी करने जाओगी ना, वहाँ भी तुम्हें यही सब करना पड़ेगा। वहाँ भी हर तरीके के कस्टमर आएंगे, तो तुम वहाँ भी लड़ती रहोगी, वहाँ भी तुम यही देखोगी कि इंसान गरीब है या अमीर है। देखो, इस तरीके से काम नहीं होता है, तो प्लीज़ ठंडे दिमाग से काम लो और जाकर ये सामान वापस रखो और मैम को जो चाहिए वो ला कर दो। और एक बात बताओ मुझे, कौन सी जगह पर बोला था मैम ने तुमसे कि उन्हें क्या सामान चाहिए? सर पूरे मार्ट में इधर से उधर घूम रही थी, यहाँ पर वहाँ पर भी, और ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वहाँ पर भी। अब सर मैं कोई पागल थोड़ी हूँ सर। अभी सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर इन मैम की गलती हुई तो मैं इन्हें यहाँ से अभी भगाऊंगा, और अगर तुम्हारी गलती हुई तो तुम्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। सर वो सीसीटीवी ना खराब हो गया, मैंने वो टेक्नीशियन को बुलाया है उसे सही करने के लिए। प्लीज़ बिल्कुल शांत खड़ी रहो, मुझे एक और शब्द नहीं सुनना तुम्हारा। ओह माय गॉड, अब ऐसे ऐसे गरीब लोग भी हमारे मार्ट में शॉपिंग करने आएंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड ने इसे परमिशन कैसे दे दी अंदर आने की? मतलब अब मुझे इन जैसे लोगों के आगे पीछे घूमना होगा, इन्हें मैम कहना होगा, और ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इसे ना ऐसा सबक सिखाती हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगी। अब मैं इसके पास जाती हूँ और प्यार से इससे बात करती हूँ, और फिर ये जो सामान बोलेगी उल्टा ही सामान मैं इसकी बास्केट में डाल दूंगी और इसको झूठी साबित करके धक्के दे के ना बाहर निकलवा दूंगी। और सर तो मेरी बात पे यकीन करेंगे ही। सो चलें देविका। क्या है देविका ये सब? तुमने तो कहा था कि इन मैडम ने ये सामान रखने के लिए बोला है, झूठ बोल रही थी तुम मुझसे। क्या है देविका ये सब? तुमने तो कहा था कि ये सामान रखने के लिए इन मैडम ने बोला था,
झूठ बोल रही थी तुम मुझसे ये सब। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? देखो, अब जो हुआ सो हुआ। अभी के अभी मैम से माफ़ी मांगो और ये सामान जाकर वापस रखो, और मैम को जो चाहिए वो ला कर दो। चलो जाओ यहाँ से। जी सर। जाइए आप साथ में, जो चाहिए आपको ले लीजिए। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आप जाइए।